हमें ये बताइए कि तंत्र शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, तंत्र शब्द का एकदम बेसिक अगर लेमैन लैंग्वेज अर्थ तो ये है कि ये सिस्टम। अब जैसे आप ये घर में मान लीजिए कि मान लो शंकर जी, काली जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, देवता तो ईश्वर तो एक ही शक्ति है, वो विभिन्न रूपों में विभिन्न जैसे कैलिडियोस्कोप में अलग अलग लाइट्स निकलती, इस प्रकार से वो अपने आप को भाषित करते रहे देश काल परिस्थिति के अनुरूप। तो किसी भी स्वरूप को आपने मूर्ति रखी तो पूजा का एक सामान्य जो विधान, सबसे पहले स्नान, मान लीजिए चित्र तो भाव किया, स्नान कराया, वस्त्र, फिर गंध माने चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और आरती। और जो आगम जब आ जाता है, जहाँ पे आगम की बात आ जाती है तो आगम सब पद्धति है, जैसे वैष्णव आगम बहुत से, तिरुपति बालाजी भी तांत्रिक स्थान है। देखिए, हिंदू धर्म में मुक्ति का मार्ग चाहे जो भी संप्रदाय एक माना गया है। जैसे ब्रह्मसूत्र का चतुर्थ अध्याय फलाध्याय है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र उपनिषद मुक्ति मार्गी है, निवृत्ति मार्गी है। फलाध्याय में यह बात आती है, तदोग्र ज्वलन इत्यादि सूत्र है और रश्मि सारी सूत्र है, तो उसमें यही बताया गया मध्य मार्ग से जब आपके प्राणवायु निकलेगी, उत्क्रमण होगा शरीर से, तभी मुक्ति होगी। तंत्र के अधिकारी की हमने बात की, तो तंत्र क्या सभी लोगों के लिए है या केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो गृहस्थ आश्रम से बाहर का जीवन जीते हैं? ये पूरे विश्व के लिए मार्ग है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि न मैं प्रिय चतुर्वेदा, मुझे वो चतुर्वेदी ब्राह्मण प्रिय नहीं जिसके अंदर मेरे भक्ति भाव ना हो, मुझे वो श्वपच प्रिय है जो मेरे प्रति भक्ति भाव रखता है। तो आजकल हम जो न्यूज चैनल्स पे या प्रिंट मीडिया में मंत्र जो छप के निकलते हैं, क्या उनका प्रभाव कम हो गया है? पाप है, अपराध है। देश में जो वर्तमान परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, राष्ट्रीय आपदाएं आ रही हैं, इसका वो बहुत बड़ा कारण है। कहा गया है हमारे शास्त्रों में अहिंसा परमो धर्म, ये कहा गया है। दूसरी तरफ गीता में ही भगवान ने अर्जुन को कहा है उठो युद्ध करो, तो इन दोनों को रिकंसाइल कैसे किया जाए? देखिए, जब युद्ध करने के लिए कहा तो इसलिए कहा कि जिससे कि अहिंसा सर्वव्यापक हो जाए। अच्छा, वो एक ऑपरेशन है। शरीर में एक बाधा और रुग्णता उत्पन्न हो गई है, उस रुग्णता को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन कराना है। अगर वो हिंसा उस क्षण न होती, पांडव पलायन कर जाते, तो आज कलयुग का चतुर्थ चरण तभी लग चुका होता।